Assalamu alaikum. Hope you're doing well. So we will continue the module number 6 that is on page SEO and lecture number 6 जिसमें आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ। टेक्निकली चीज़ों को जो है हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे जो कि बैक एंड पे परफॉर्म हो रही होती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्कीमाज आ जाते हैं, सर्च कंसोल इश्यूज आ जाते हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, CWV, कोर वेब वाइटल्स एंड सो ऑन। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी हम ए टू जी कवर करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में जो है हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करने वाले हैं वेबसाइट की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इस तरह के गूगल इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है। अगर आपकी ऑन पेज अच्छी है ओवरऑल और लाइक आपके आर्टिकल जो हैं वो वेल ऑप्टिमाइज हैं और लेकिन आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो गूगल कभी भी आपको रैंकिंग नहीं देगा। रीज़न इज़ जब कोई यूज़र आपकी साइट पे आता है और आपकी साइट विद इन सेकेंड रिस्पॉन्स नहीं करती, अपलोड नहीं होती, तो यूज़र क्या करेगा, स्टेप बैक कर जाएगा और अल्टीमेटली जो है वो ट्रैफिक लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए वेबसाइट की स्पीड जो है वो ऑप्टिमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। हम इसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चीज़ें बहुत आसान है, आपने बस फॉलो करनी है। और हम जो है वो गूगल के टूल से अपनी स्पीड पहले बिफोर चेक करेंगे, वो भी स्कोर आपको दिखाएंगे। प्रैक्टिकल चीज़ों को जो है वो परफॉर्म करेंगे बिफोर एंड आफ्टर। आप देखिएगा कि किस तरह ज़मीन और आसमान का जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे। करना क्या है, सिंपल आप जो है वो गूगल पे जो है आप फाइंड करेंगे पेज स्पीड इनसाइट। यहाँ पे क्लिक करके सिंपल आपको जो अपनी साइट का जो यूआरएल है वो आपको पेस्ट करना है। वो आप कोई भी यूआरएल जो है होम पेज का कर सकते हैं, किसी आर्टिकल का कर सकते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेता है। और एक और बात, ये जो है सर्विस के तौर पे आप बहुत ज़्यादा इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी डिमांड इन डिमांड स्किल है। और अगर आप इसको ऑप्टिमाइज़ करना सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से। और लोग कर भी रहे हैं। तो ये थोड़ी देर लेता है, तो हम इसको वेट करते हैं स्टैट्स शो करने में। और यहाँ पे जो है हमारी स्पीड, ये स्टैट्स ओपन हो गए हैं और 56 परफॉर्मेंस है। 56 परफॉर्मेंस जो कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। इसी चीज़ों को जो है हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे और जो है वो इंशाल्लाह 100/100 पे लेके जाएंगे। आपके सामने इजी स्टेप्स होंगे, बस आप वो फॉलो करें और जो है आप देखें चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। अब ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो में रेड जोन में गई हुई हैं। इन्हीं चीज़ों को जो है हम परफॉर्म करेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट पे कॉन्टेंटफुल पेंट होता है, जब हमारी साइट लोड होती है तो ये तब जो है वो स्कोर बताता है कि हमारी साइट लोड किस तरह हो रही है। ये देखें सेकंड लास्ट पे जाके जो है वो व्यू ट्री मैप में देखें तो हमारी लोड हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है। इसी तरह जो है लॉर्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, मतलब ऑलमोस्ट सारी जो है वो रेड जोन में। इसी चीज़ों को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। और सबसे मेन फैक्टर जो है वेबसाइट स्लो होने का ये होता है कि आपकी इमेजेस जो हैं वो पुराने फॉर्मेट्स में अपलोड हुई होती हैं, लाइक जेपीजीज हो गए और पीएनजीज हो गई। तो सबसे पहले आपने उनको जो है वो वेब पी पे कन्वर्ट करना है ताकि वो लाइट स्पीड जो है वो लाइट फॉर्मेट में आ जाएं और जल्दी से जल्दी जो है वो अपलोड हों और आपकी वेबसाइट को जो है वो अफेक्ट ना करें। ठीक है। और ये चीज़ें हमने वैसे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि हमने किस तरह जो है वेब पी पे कन्वर्ट करनी है चीज़ें, लेकिन फिर भी जो है हम आज प्रैक्टिकली थोड़ा देख लेते हैं। तो उसके लिए अगर आप न्यूबी हैं तो मैंने जैसे कि बताया था कि आप उसके लिए परफॉर्मेंस लैब जो है वो प्लगइन यूज़ करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी कोई ब्लॉग यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपने इमेजेस अपलोड करनी है और ज़रा मैन्युअली टाइम लगता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है वेब एक्सप्रेस इमेज ऑप्टिमाइजर इसको सर्च कर लेंगे। यहाँ पे शो नहीं हो रहा, चले हाँ ये देखिए ये आ गया। इसको हम सिंपल इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन्स जो है वो इतने हैवी नहीं होते, विद इन सेकंड जो है वो इंस्टॉल भी हो जाते हैं। इंस्टॉल हो गया, अब इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। अब इससे ये होगा कि हमारी जितनी भी वो इमेजेस जो हैं वो पुराने फॉर्मेट्स में जो है अपलोड हुई हुई हैं, इसको ये ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट करेगा
और कन्वर्ट जो करेगा वो वेब पी पे करेगा, ताकि हमारी वेबसाइट की स्पीड भी ऑप्टिमाइज हो जाए, पिक्चर्स भी लाइट हो जाए, लाइट से लाइट होंगी, जल्दी ओपन होंगी, तो हमारी साइट की स्पीड जो हमारा पहला स्टेप पूरा हो जाएगा और वेबसाइट की स्पीड भी फास्ट होगी। ठीक है, तो सिंपल हमने करना क्या है यहाँ से, सिंपल जो है वो हम करेंगे क्या, अब यहाँ से जो है वो हम सेटिंग्स में चले जाते हैं। सेटिंग्स में जाके हम यहाँ से बल्क कन्वर्ट तो स्टार्ट कन्वर्जन करते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये हमारी जितनी भी इमेजेस होंगी उसको जो है, ये देखें पीएनजी फॉर्मेट से, ये भी है पीएनजी है, इन सब इमेजेस को जो है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा उस पर वेब पी पे, जिससे हमारी स्पीड बहुत बेहतर हो जाएगी। हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें जेपीजी, ये इस फॉर्मेट में है। तो ये इसी तरह जितनी भी हमारी साइट पे जितनी भी इमेजेस होंगी उन सब को जो है वो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, इसको जो है हम देख लेते हैं। तब तक हम बाकी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं, इतने तक ये भी जो है वो 100% हो जाएगा। हम जो है वो आ जाते हैं कैशिंग पे। ठीक है, कैशिंग का मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैशिंग लाइक किस है, जब कोई यूज़र आपकी साइट पे आता है तो सैकड़ों एलिमेंट्स होते हैं जो वो कंपाइल होके आपकी जब साइट जो है वो ओपन होती है। तो हम कुछ ऐसा करें कि जैसे यूज़र आए विद इन सेकेंड जो है वो आपके एलिमेंट्स जो बैक एंड पे जो है साइट को ओपन कर रहे होते हैं वो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड होके फ़ौरन जो है विद इन सेकेंड रिस्पॉन्स करें। तो उसके लिए जो है हम लाइट स्पीड सपोर्टेड सर्वर्स के लिए जो है वो लाइट स्पीड कैशिंग प्लगइन यूज़ करते हैं। और अब पता कैसे चलेगा कि जो है आपका जो सर्वर है, आप जो होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, क्या वो लाइट स्पीड सपोर्टेड सर्वर्स हैं? तो बड़ा आसान तरीका है इसके लिए। मोस्ट ऑफ द 80% जो है वो आपके सर्वर जो हैं वो लाइट स्पीड सपोर्टेड ही होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने चेक कैसे करना है। तो आप जाएंगे अपनी साइट पे जाके जो है वो आप इंस्पेक्ट कर लेंगे। जब आपकी इंस्पेक्ट ओपन होंगे तो आप नेटवर्क में जाएंगे। ठीक है, नेटवर्क में फिर आपने अपने पेज को जो है वो रीलोड कर लेना है सिंपल। रीलोड होने के बाद जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को जो है वो ओपन कर लेंगे। अब जो है ओपन करने के बाद जो है वो यहाँ पे आपका हेडर शो हो रहा होगा। हेडर में जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे स्लो स्लो, तो आपको नज़र आएगा सर्वर। ये देखें आप सर्वर, ये आप देखें कि ये हमारा सर्वर लाइट स्पीड है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो हमारा सर्वर वो है लाइट स्पीड सपोर्टेड। ओके, ये चीज़ क्लियर होगी। तो हम करेंगे क्या, अब मैं चीज़ों को जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि फिर वो जो है वो प्रोग्रामिंग साइड पे हम चले जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि जो है ना वो बिगनर्स को ये चीज़ें जो हैं वो मुश्किल लगें। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों जो हैं बिगनर्स और एडवांस जितने यूज़र जो हैं वो सारे इन चीज़ों को इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। तो इसलिए जो है बस आपने ये चीज़ें चेक करनी है, आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो देन जो है हम मेथड नंबर 2 को देख लेते हैं, जो कि ये वाला था। मैं अपना सिंपल जो है वो चीज़ें जो है मैं इस पर वो स्टेप परफॉर्म करता हूँ, बस आप वो देखें। और ये देखें, ये हमारा जो है वो इमेजेस वाला मसला तो हल हो गया। हल हो के ये ओके 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 और एंड पे हम जाएंगे। ये देखें डन। और टोटल रिडक्शन 57%। अब इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा जो है वो एक जो है वो हमारी इमेजेस जो है वो वेल ऑप्टिमाइज हो गई हैं। और जो है एक फैक्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया, डन हो गया। अब हम सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे, सिंपल जो है वो प्लगइन्स में जाएंगे और ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी है जो फाइल मैनेजर जो है वो इंस्टॉल कर लें। रजिस्टर कर लेता हूँ। ये आ गया, इसको हम इंस्टॉल नाउ कर लेंगे। इसको जो है हम एक्टिवेट कर लें।
एक्टिवेट हो गया। वैसे ये चीज़ें जो हैं हमें सी पैनल्स में जाके करनी पड़नी थी, लेकिन जो है वो मैंने चीज़ों को जो है वो इजी रखने के लिए जो है हमारा बस सिंपल सा काम है, तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो ही रहें, इसलिए जो है हम यहाँ से डायरेक्ट काम कर लेते हैं। यहाँ से सिंपल आप क्या करेंगे जो है वो ये वाली चीज़ ये देख रहे हैं आप, न्यू फाइल, इस पे हम जो है वो एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। और फॉर्मेट जो है वो आप ये भी रख सकते हैं भाई। ये फाइल ऐड होगी। अब इसको करना क्या है, आप इसको रीनेम करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं स्किल्स अप नाम रख लेता हूँ, आप जो मर्जी नाम रखें बस अपने याद रखने के लिए। लेकिन फॉर्मेट जो होगा वो होगा PHP, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि फॉर्मेट हमेशा PHP ही होगा। इसको जो है रीनेम हो गया। रीनेम करने के बाद इसको हम ओपन कर लेंगे। अब ये यहाँ का ये मसला, तो इसको हम दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट हुई। और यहाँ से हम दोबारा क्रिएट करते हैं। पता नहीं यहाँ पे अब क्या इसका इशू आ रहा है। इसको क्या हो गया तुझे, ये हम यहाँ पे ये आ गया। अब इसको हम जो है वो स्किल्स अप रख लेते हैं। और फॉर्मेट जो है वो हम PHP रखें, ठीक है। ये हमने किया डन। और इसको हम कर लेंगे एडिट फाइल। अब अब सिंपल जो है मैं आपको एक कोड दूंगा और वो यहाँ पेस्ट करेंगे। सिंपल छोटा सा कोड होगा, वो एज इट इज़ आपने पेस्ट करना है। वो मैं नीचे जो है वो उधर नोट पैड पर भी दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो वहाँ से आप जो है वो कॉपी कर लीजिएगा। ये जो है मैंने कोड पेस्ट कर दिया। इसको कहते हैं PHP इन्फो कोड, ठीक है। इसको जो है हम सेव कर लेंगे, सेव एंड क्लोज। ये चीज़ हमारी सेव होगी। और इसको जो है कोड को मैं यहाँ पे वो लिख भी देता हूँ। ये कोड आ गया। अब सिंपल जो है हम क्या करेंगे, हमने जो है विजिट दैट URL दैट इज ABC, यहाँ पे ABC की जगह जो है आपकी साइट का नाम है। उसके आगे जो है जो फाइल नेम होगा, जैसे मैंने स्किल्स आप रखा है ना, तो आप उस फाइल नेम का आप कुछ भी नाम रखते हैं वो आप फाइल नेम स्लैश वो सॉरी डैश वो .php, ठीक है। इसको हम जो है वो विजिट करेंगे और लोकेट करेंगे कि हमारा जो है वो सर्वर अब लाइट स्पीड हो गया। तो हम कर लेते हैं, क्या करेंगे, हम यहाँ से ये वाला URL कॉपी करेंगे अपना। इसके आगे जो है वो हम स्किल्स अप और .php लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए अब ये ओपन हो गया। अब यहाँ से हम लोकेट करेंगे सर्वर API। ये यहाँ पे लाइट स्पीड V8 पॉइंट, तो ये हमारा काम जो है वो क्लियर हो गया। अब सिंपल जो है हमें जो है वो प्लग इन करना है, उसके साथ जो है हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है कि नाम आप जो मर्जी रखें, लेकिन जो है वो फॉर्मेट जो है वो आपका PHP ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब सिंपल जो है हम जाएंगे प्लगइन्स में, यहाँ से न्यू प्लगइन्स करेंगे और जो है यहाँ पे हम लाइट स्पीड सर्च कर लेंगे, ठीक है।
हाँ ये आ गया लाइट स्पीड कैशे। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल, अब हमने क्या करना है, इसकी हम थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, थोड़ा इसको भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और उसके बाद जो है वो हमारा जो है वो सब कुछ ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, स्पीड ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, और आप जादू देखेंगे कि कैसे हमारी वेबसाइट जो है वो एकदम बूम करती है। सिंपल क्या करना है, यहाँ से हम जो है वो लाइट स्पीड कैशे की सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ से भी जा सकते हैं आप। और जो है ये प्रीसेट्स हो गए जनरल कैशे, इसको हम देख लेते हैं। बल्कि हम करते हैं इसकी प्रीसेट्स को देखते हैं, और इसमें से जो है हम स्टैंडर्ड प्रीसेट्स में से एग्रेसिव वाले को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी जो है वो और अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हो जाए। फिर हम जो है मैनुअली कुछ चीज़ें देख लेते हैं, अगर हमें चेंजेस करनी है तो हम जनरल में देख लेते हैं, जनरल में क्या है। इन चीज़ों को हम एज इट इज़ रहने देंगे, इनको आपने नहीं छेड़ना। तो हम जाते हैं कैशे में। ये चीज़ें जो है इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट टेबल कैशे, कैशे कमेंटर्स, ठीक है ठीक है। इन चीज़ों को हम एज इट इज़ रखेंगे। ये जो है टीटीएल पे आ जाते हैं हम, ये भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस एज इट इज़ भी ठीक है। ब्राउज़र एडवांस, हाँ ये चीज़, ये इंस्टेंट क्लिक, इसको आप ऑन रख सकते हैं, इसको हम ऑन कर देते हैं। एक ही चीज़ हमने जो है वो चेंज की है फ़िलहाल, और आगे हम सीडीएन में जाते हैं। सीडीएन ठीक है, ये भी सही है। आगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन, आई थिंक ये जो है ना, ये यकीनन पेड होगा। हाँ, इसमें आप ये देख रहे हैं इमेज वेब पी रिप्लेसमेंट, इसमें भी जो है ये ऑप्शन हमें दे रहा है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट जो है हम थोड़ा देख लेते हैं पेज ऑप्टिमाइजेशन को, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी डिस्कस करने वाली हैं, इसका मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए हमारा मोटिव ये है कि हमारी जो है ना साइट जो है उसकी जो बैक एंड पे कोडिंग है, या जितने CSS फाइल्स हैं, वो सब फाइल्स जो हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाएं, मतलब एक जो है वो कंपाइल हो जाएं और फिल्टर्ड हो जाएं। मतलब बीच में अगर कोई गैप्स हैं, फाइल जो है डेवलपिंग, अगर कोई वेबसाइट है हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच जो है बिटवीन गैप्स आ जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है हम उसको मैनुअली जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब हम जो है वो एलिमेंट्स हैं उनको मिनीफाई कर रहे हैं, फिर कंबाइन कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जो है हमारी साइट वो अपलोड जल्दी लोड हो जाए, ठीक है। और इन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं, जो इसमें से चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही तो बेशक आप सिंपल जो है बस वो फॉलो करें इन चीज़ों को, जो है तो आपको खुद ही जो है ना वो अल्टीमेट रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हम सेव चेंजेस कर लेते हैं, और जीएस सेटिंग में जाएंगे। इसमें जीएस कंबाइन एक्सटर्नल पे, ये भी ठीक है। HTML सेटिंग्स जो है Mi5 फाइन ऑन, ठीक है। लोड गूगल फॉन्ट्स, इसे जो है हम ऑन रख सकते हैं। लाइक देखें हमारी जो स्टैंडर्ड वेबसाइट्स होती हैं वो लोड इस तरह होती हैं कि वो स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 कंप्लीट होगा, देन स्टेप 2 लोड होगा, देन स्टेप 3 लोड होगा, तो इस तरह होगा। जब ये हम ऑन कर देंगे तो ये जो है कुछ जो वो हमारे गूगल फ़ोन से होते हैं, वो किसी स्टेप का वेट नहीं करते कि जब तक वो वहाँ तक पहुँचे देन हम लोड हों।
ये जो है ना एकदम से सडनली जो है वो ऑल जितने भी वो फ़ॉन्ट्स होंगे वो इंस्टेंट जो है वो लोड हो जाएंगे। तो ये भी जो है वेबसाइट की स्पीड में हमें हेल्प करेगा और फास्ट जो है वो लोड होने में। ठीक है, तो इसके अलावा ये हम सेव चेंजेस कर लेंगे। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो है मीडिया सेटिंग्स। मीडिया सेटिंग्स में लेडी लोड इमेजेस। अब इसका क्या मतलब है? इसको जब आप कोई साइट ओपन करते हैं ना, स्टैंडर्ड साइट कोई भी होती है, तो अब यूज़र आया आपकी साइट पे, चले मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये यूज़र हमारी साइट पे आया, ये इसको हम क्या वो रीलोड करते हैं। अब अगर मैं इस पिक्चर तक जो है पहुंचा ही नहीं हूँ, तो हमारी स्टैंडर्ड जो वेबसाइट्स होती है उनका क्या होता है कि वो ओवरऑल जितनी भी हमारी जो उस पेज पे जितनी इमेजेस होती हैं वो अपलोड होना शुरू हो जाती हैं। तो वो भी एक स्पीड फैक्टर है। जब यूज़र नीचे पहुंचे ही नहीं है तो उसे ज़रूरत ही नहीं है कि वो उसे लोड करे। तो ये जब हम ऑन करेंगे, तो अगर यूज़र यहाँ तक ही आया और उसने वो चीज़ें पढ़ी हैं और वो बैक कर गया, तो वो नीचे आए नहीं है, तो ये चीज़ें अपलोड होंगी ही नहीं अगर आप ऑन कर देंगे ना। जब तक यूज़र स्क्रॉल करेगा वो स्क्रॉलिंग के साथ साथ जो है वो चीज़ें अपलोड होंगी। ठीक है, ये आपको जो है वो समझ आ गया होगा। तो इसको जो है हमने ऑन रखना है। ठीक है, और इसके बाद रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर, इसको भी आप ऑन रख सकते हैं। और जो है बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक, इसको हम सेव चेंजेस कर लेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं वीपीआई। व्यू पोर्ट इमेजेस, इन दोनों को आप ऑन कर दें। इसमें होता क्या है कि जैसे यूज़र आपकी वेबसाइट पे जो है वो लैंड किया, तो इंस्टेंटली जो है आपकी इमेजेस फ्रंट वाली जो है वो आपके सामने जो यूज़र देखना चाह रहा है तो वो इंस्टेंटली ओपन हो जाए। ठीक है, और ये हम सेव चेंजेस कर लेते हैं। और इसके अलावा हम मीडिया एक्सक्लूड्स में, इसमें ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ इमेजेस जो हैं वो इंस्टेंटली अपलोड हो जाएं, तो आप स्पेसिफिकली जो है वो यूआरएल्स यहाँ पे पेस्ट करके जो है वो सेव चेंजेस कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि जब यूज़र लैंड करता है तो वो इंस्टेंटली आपकी जो इमेजेस होंगी वो जो है वो ओपन हो जाएंगी, लोड हो जाएंगी। ठीक है, देन हम आ जाते हैं लोकलाइजेशन में। देन जो है लोकलाइजेशन में हम देख लेते हैं लोकलाइज रिसोर्सेज, इसको आप ऑन कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपके जो हैं वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लोकलाइज हो जाते हैं। ये एग्जांपल्स भी दी हुई है ट्विटर और फेसबुक की। तो इसको भी हम सेव चेंजेस कर लेते हैं। देन आ जाता है ट्यूनिंग। ट्यूनिंग में एज सच कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सेव चेंजेस करते हैं। और ट्यूनिंग सीएसएस, इसमें भी कोई खास जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये हमारी होगी कॉन्फ़िगरेशन। देन हम आ जाते हैं डेटाबेस। डेटाबेस देखते हैं। अब इसमें जो है ये जो है वो क्लीनिंग कर दिया करें। ये जो है वो कुछ फाइल्स जंक फाइल्स आप समझ लें वो होती हैं, इसको आप क्लीन कर लिया करें टाइम के साथ साथ जो है। तो अब देखते हैं कि वाकई कोई चेंजेस हमारी साइट पे हुई भी हैं या नहीं। तो हम जो है यहाँ से वैसे कोशिश आप ये करें, क्योंकि कैशे जो हैं वो स्टोर्ड हो जाती हैं, तो आप या तो कैशे रिमूव कर लें या फिर जो है वो आप इनग्नोटो जो है ना उस इनग्नोटो मोड पे जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो वैसे हम चेक करके देखते हैं, माइट भी जो है वो स्टोर ना हुई हो, तो इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। अब वो पता नहीं ओपन होता है कि नहीं उस पर, तो इसलिए मैं इधर ही चेक कर रहा हूँ। अब देखते हैं पहले हमारा स्कोर क्या था। 56 परफॉर्मेंस थी, और जो है ये ऑलमोस्ट सारी ही रेड थे। ठीक है, ये देखें बूम, परफॉर्मेंस जो है हमारी 56 से, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आपके सामने ही सारा कुछ किया जो किया। और जो है ये देखिए हमारी परफॉर्मेंस 56 थी। और सेकंड लास्ट से जो है हमारी व्यू व्यू प्री मैप में अपलोड हो रही थी। और अब देखते हैं, और अब देखिए 99 परफॉर्मेंस है, एसेसिबिलिटी और बेस्ट प्रैक्टिस 100। एसईओ को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो अपनी साइट को वो लाइव नहीं किया, और ये उसी वजह से इशूज नज़र आते हैं कि जो है आपकी जो है वो क्रॉलर्स जो आपके पेजेस होते हैं वो क्रॉल नहीं हो रहे होते।
तो हमने खुद इसे जो है वो नो इंडेक्स रखा हुआ है जितने भी पेजेस हैं, तो इस वजह से शो करा रहा है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये मेटा रिपोर्ट कंटेंट नो फॉलो नो इंडेक्स, देख रहे हैं। तो जब अगर मैं इस साइट को लाइव कर दूं, क्योंकि ये हम एज अ डेमो आपके लिए जो है वो प्रैक्टिकल जो है वेबसाइट बनाई हुई है, तो हम इसको प्रैक्टिकल लेके चल रहे हैं। तो हमारी जो है हमने इसे लाइव नहीं किया हुआ, तो अगर हम लाइव कर दें तो ये भी इसकी एसईओ भी 100/100 हो जाएगी। अब यहाँ से देखें मैट्रिक्स आपके जो हैं बिल्कुल वो ऑलमोस्ट सारे ग्रीन हो गए हैं, और देखें बिल्कुल सेकंड पोजीशन पे हमारी जो है वो में जो साइट है वो लोड हो रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे थी और यहाँ से यहाँ पे आ गई। तो सिंपल से स्टेप्स से, वीडियो भी थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है। अब मैं आपको वैसे दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि हमारी साइट किस तरह अपलोड हो रही है। आप खुद देखेंगे कि फ़ौरन विद इन सेकंड जो है आप कोई भी पेज अपलोड करें, आपको जो है वो इंस्टेंटली जो है वो इमेजेस अपलोड होंगी। और ये बड़ी हैवी इमेजेस थी, और इसमें हम कोई भी कैटेगरी में चले जाते हैं, ऐप में चले जाते हैं। अब यहाँ से जो है सिंपल यहाँ पे जाएं, ये अपलोड होगी, ऐप्स में जाएं, ये इंस्टेंटली अपलोड अपलोड जो है वो लोड हो रही है। तो कोई भी आप यहाँ से आपकी जो है वो स्पीड, आपने सारे स्टेप्स आपने देखे हैं, तो इजी स्टेप्स हैं। कोई बात नहीं, जो है वो टॉपिक थोड़ा ड्राई था आज, लेकिन जो है हमने बहुत कुछ सीखे। आप इसकी सर्विसेज दे सकते हैं, बहुत इन डिमांड सर्विसेज इसकी होती हैं। तो बाकी जो है हम बाकी चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।